हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है बेटा, देखो लिमिटिंग रिएजेंट समझने से पहले हम जो है वो रिएक्शंस जो है समझते हैं। देखिए, मान लो एक रिएक्शन है जिसमें कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और क्या बनाएगा, CO2। तो देखो, कार्बन ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट कर रहा है या ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल्स। तो अब हम इसको ग्राम में लेते हैं तो कार्बन कितने ग्राम हो जाएगा बेटा, 12 ग्राम। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन के एक एटम का मास जो है वो 16 होता है। तो यहाँ देखो 2 एटम है, तो 2 एटम का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और CO2, अब देखिए CO2 के एक एटम का मास कार्बन में अगर हम लोग देखते हैं तो 12 होता है। ऑक्सीजन फिर से अभी देखो इधर ही लिया था तो 32। सो दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड्स के एक पूरे मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा, तो आप जो है वो इसे कहेंगे 44। फर्स्ट क्लास में आपको डायरेक्टली भी याद रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो मैं इसको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक और बात आ जाती है कि हमने एक और लॉ पढ़ा था, दैट वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसमें हमने क्या पढ़ा था, मास ऑफ रिएक्टेंट R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो कभी भी आप देखेंगे तो जो रिएक्टेंट का मास होता है, अब रिएक्टेंट इधर क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन। रिएक्टेंट का मतलब ये होता है जो रिएक्ट करें, तो इसलिए देखो यहाँ पर ये कार्बन और ऑक्सीजन आपके रिएक्टेंट हो गए। और CO2 क्या हो गया, CO2 जो है यहाँ पर प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जो प्रोड्यूस हो। तो यहाँ देखो, यहाँ प्रोडक्ट हो गया और यहाँ पर रिएक्टेंट हो गया। तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने यही पढ़ा था कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट होगा वो मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ देखो, ये आपका हो गया रिएक्टेंट और ये आपका हो गया प्रोडक्ट। ओके, तो और इनके मास को जो है इधर भी सम करो, 12 + 32 कितना आएगा, 44 ही आएगा। तो 44 इज इक्वल टू 44। और यहाँ पर इसीलिए हमने कहा कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। और इसीलिए ये भी कहा जाता है कि हमेशा कोई भी रिएक्शन लिखिए वो बैलेंस होना चाहिए, तभी आपका ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा। ठीक है, इसमें आप एक और थ्योरी पढ़े होंगे, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसमें यही था कि मास ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। तो यहाँ पर जो है वो हमने इसको भी समझ लिया। तो देखो यहाँ बैलेंस भी है, कितने कार्बन इधर हैं, इधर एक है, इधर कितने हैं, एक है। यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2 एटम हैं। इधर भी देखिए ऑक्सीजन कितने एटम हैं, 2 एटम हैं। अब और भी रिएक्शंस हैं, आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको और भी जो है वो ढेर सारे स्टेप्स वाले रिएक्शंस मिलेंगे। यहाँ तो मुझे समझाना है, इसलिए मैंने आपके लिए एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया है। अब देखो, अब आप कहेंगे सर यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कहाँ से हम लोग जो है वो देखेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर पहले एक हिसाब लगाना है। वो क्या है कि कार्बन कितने ग्राम है, 12 ग्राम। तो 12 ग्राम कितने से रिएक्ट कर रहा है, 32 से रिएक्ट कर रहा है। ओके, तो अगर हम कहेंगे कि भाई 12 ग्राम कार्बन है और 12 ग्राम कार्बन आपका जो है वो कितने से रिएक्ट कर रहा है, तो 12 ग्राम कार्बन आपके 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है बेटा, अब देखो, तो अगर कार्बन 10 ग्राम कर दी जाए तो क्या 10 ग्राम कार्बन भी 32 ग्राम से जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, तो आप कहेंगे नहीं भाई, अगर 10 ग्राम कार्बन लेगा तो वो 32 ग्राम ऑक्सीजन से नहीं रिएक्ट करेगी, वो कितने से रिएक्ट करेगी। अब इसको हम लोग जो है वो निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, मैथमेटिकल पोर्शन थोड़ा सा इसमें जो है वो अप्लाई कर दीजिए कि 12 ग्राम कितने से रिएक्ट कर रही है, 32 ग्राम से। तो 10 ग्राम कार्बन कितने से रिएक्ट करेगी, तो इसको आप जो है वो कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, 32/12 इंटू 10। ठीक है बेटा, तो ये कितना निकल के आएगा, ये अगर आप कैलकुलेट करते तो 320/12। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो नियर अबाउट 2
उसके बाद जो है वो आपका 6, फिर उसके बाद फिर आपका 6 6 ये आता चला जाएगा। तो अगर आप एक हिसाब लगाएंगे तो आप देखेंगे कि भाई 10 ग्राम जो है वो 26.6 ग्राम से ही जो है रिएक्ट कर पाएगा, और बाकी की जो हमारी ऑक्सीजन है वो जो है बची रह जाएगी। ओके, तो इसका मतलब कि अगर हम रिएक्टेड में से किसी एक के अमाउंट को कम करते हैं तो उसकी वजह से जो दूसरा रिएक्टेंट है वो पूरी तरह से कंज्यूम नहीं हो पाएगा, वो कुछ बच जाएगा। तो जो बच जाएगा उसको हम लोग कहेंगे दैट विल बी इन एक्सेस अमाउंट। ओके बेटा, और जो पूरा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। इसको एक बार मैं फिर से बता देता हूँ बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब बहुत सीधा सीधा ये होता है कि जो अमाउंट में कम होता है। ओके, क्योंकि लिमिटिंग का मतलब अगर आप हिंदी में जानना चाहें इसे कहते हैं सीमित मात्रा में। ओके बेटा, तो सीमित मात्रा का मतलब क्या है, जो हमारे पास कम हो, जो पहले कंज्यूम हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कि दैट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। और जो ज़्यादा होगा, ज़्यादा क्यों, क्योंकि देखिए टोटल ऑक्सीजन कितना था, टोटल ऑक्सीजन आपके पास 32 ग्राम था, 32 ग्राम। ओके, लेकिन 10 ग्राम कार्बन की वजह से कितना कंज्यूम हुआ, वो सिर्फ 26.66 ग्राम ही कंज्यूम हुआ। ओके बेटा, तो अगर 32 ग्राम में से 26.66 ग्राम ही ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ तो इसका मतलब कौन ज़्यादा था, तो आप कहेंगे ऑक्सीजन ज़्यादा था, और इसलिए एक और टर्म्स हम यूज़ कर सकते हैं एक्सेस रिएजेंट। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है कि अगर एक रिएजेंट आपका लिमिटिंग रिएजेंट है तो दूसरा रिएजेंट आपका एक्सेस रिएजेंट है। तो यही जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है कि वो रिएक्टेंट जो कम अमाउंट में हो, जो लेस अमाउंट में हो, या आप कहें जो पहले कंज्यूम हो जाए। ओके, द रिएक्टेंट विच कंज्यूम फर्स्ट, लिख दे रहा हूँ इसे, देख लीजिएगा, रिएक्टेंट which consumed first। और अगर ये कंज्यूम फर्स्ट हो रहा है तो इसी की वजह से जो रिजल्ट होगा, एंड स्टॉप द रिएक्शन, क्योंकि अगर 10 ग्राम आपका कार्बन कंज्यूम हो गया तो हमारी ऑक्सीजन बच जाएगी। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन पूरी कंज्यूम नहीं हो पाएगी, वो लेफ्ट कर जाएगी, वो बच जाएगी, और अकेले वो रिएक्शन करेगी नहीं। तो आपका कार्बन ख़त्म हो चुका है और ऑक्सीजन अकेले जो है वो रिएक्शन कर नहीं पाएगी, इसीलिए जो है वो कार्बन यहाँ पर जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, LR से दिखा दे रहा हूँ, और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो होगा वो एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। तो इतनी कॉन्सेप्ट आपको जो है यहाँ पर ध्यान में रखना है कि कभी भी कोई रिएक्शंस हो तो उसमें जो है वो आपको अब लिमिटिंग रिएजेंट का पता करना पड़ेगा, तभी आप एक्चुअल प्रोडक्ट का भी अमाउंट निकाल पाएंगे बेटा। ओके, तो इसका मतलब सारे रिएक्शन में अब प्रोडक्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर है, क्योंकि वो रिएक्शंस को पहले ही ख़त्म कर दे रहा है, और बाकी का जो रिएक्टेंट है वो आपका बच जा रहा है। ठीक है बेटा, तो इसको आप एक सिंपल वे में अगर आप समझना चाहते हैं, जो हमारे डेली रूटीन लाइफ के एग्जांपल्स में है, कि अगर आप जो है वो मान लीजिए भाई खाना खाने बैठे, ओके, आपको जो है वो कहीं भाई दाल दे दी गई कि चलिए भाई लीजिए दाल खाइए, और आपको जो है वो ढेर सारी रोटियां दे दी गई कि लो भाई खाओ। ओके, तो इसमें जो है वो आपका क्या कॉन्सेप्ट लगेगा कि इसका मतलब क्या है कि भाई दाल तो आपके पास कम है, ठीक है, सब्जी है आपके पास कम है, तो इसका मतलब कि क्या है, ये पहले कंज्यूम हो जाएगी, और ये अगर कंज्यूम हो गई पहले तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका एक लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। अब भले ही चाहे जितना भी कोई ला के दे कि लो भैया और खा लो, तो इसका मतलब क्या है, आप उस समय जो है वो नहीं खा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये आपके एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये जो है वो आपको ध्यान में रखना है कि लिमिटिंग रिएजेंट वही है जो पहले ख़त्म हो जाए, ओके, और जिसकी वजह से आपकी सारी की सारी प्रोसेस रुक जाए।
ओके। तो आप जो अगर डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं और उसमें अगर आपका ये रेशियो मिल गया कि एक आपको बहुत ज़्यादा मिल गया और एक आपको बहुत कम मिल गया, तो इसका मतलब क्या है कि जो कम है उसकी वजह से आपकी एक ऐसी स्टेज आएगी कि आपकी जो है वो क्या है, प्रोसेस वहीं पर रुक जाएगी, बाकी दूसरी चाहे जितनी भी चीज़ें रखी रहें, ठीक है। तो चूँकि मेन आइटम आपका ख़त्म हो गया, तो इस वजह से क्या है, आपका दूसरा भी यूटिलाइज़ नहीं हो पाएगा, वो भी अनयूज्ड फॉर्म में पड़ा रहेगा। तो बेटा इसको जो है वो आपको ध्यान में रखकर चलना है कि यही जो है कॉन्सेप्ट है आपको अप्लाई करना है किसमें बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट में। ओके। तो यहाँ पर जो है अब इसके लिए आप और भी एग्जांपल अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है बेटा। एक और रिएक्शंस जो कि आपने पहले भी देखा होगा, ये देखिए नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो N2 और H2 अगर आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, तो आप जो है वो कह सकते हैं कि भाई अमोनिया बनेगा NH3। अब देखो यहाँ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर अगर आप सीधे इस तरह से लिख देंगे तो आपका रिएक्शन जो है वो भी बैलेंस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, 2 एटम्स दिखा रहा है, हाइड्रोजन यहाँ 2 एटम्स दिखा रहे हैं, लेकिन इस साइड देखिए, इस साइड भाई बहुत गड़बड़ है। कैसे? नाइट्रोजन सिर्फ 1 है, यहाँ किधर है, इतनी है, 2 है। हाइड्रोजन कितनी है, 3 है, यहाँ कितनी है, यहाँ जो है वो 2 है। तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। और कभी भी लिमिटिंग एजेंट निकालिएगा तो रिएक्शन को बैलेंस करके ही बेटा चलना है। ओके। तो पहले हम इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने में बहुत देखो आसान तरीका है, यहाँ 2 बढ़ा दो। देखो 2 बढ़ाते ही नाइट्रोजन देखो यहाँ बैलेंस हो गया, यहाँ N2 है, यहाँ 2N है। ओके। तो बैलेंसिंग में हमेशा याद रखिएगा कि हम जो है वो आगे ही नंबर्स को बढ़ाएंगे, हम कभी पीछे नंबर को इस तरह से कभी भी जो है चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम जो है पूरे के पूरे मोल्स को बढ़ाते हैं, हम पूरे पूरे मॉलिक्यूल्स को बढ़ाते हैं। ओके बेटा, फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं करते हैं। तो देखो ये 2 हो गया। अब देखो यहाँ एक और बात है, 2 और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ 3, तो 3 2 जा कितना हो गया 6। ओके। तो देखो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है और यहाँ पे सिर्फ 2 हैं, तो भाई इसको भी आसानी से कर सकते हैं, यहाँ 3 लगा देते हैं। तो देखो यहाँ 3 हाइड्रोजन्स हो गए, मतलब जो है वो 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हो गए, और इसलिए 3 2 जा 6। तो देखो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन है। क्योंकि ये याद रखिएगा कि भाई अगर रिएक्शन या फिर आपको कभी भी कोई भी काम अब आपको करना है इन रिएक्शन, तो याद रखिए रिएक्शन को बैलेंस ज़रूर कर लीजिएगा। ओके। तो नहीं तो फिर न्यूमेरिकल्स तो आपका गलत होना ही होना है, और बाकी आगे चल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी बैलेंसिंग रिक्वायर्ड होती है। ओके। तो हिसाब अपना दुरुस्त रखिएगा कि जितने आइटम हैं उतने आइटम उधर भी आपको दिखाने हैं। अब देखिए भाई, तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ये क्या है NH3। NH3 को हम लोग कहते हैं अमोनिया। अभी आप आगे इसको पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है अमोनिया गैस। ओके बेटा। तो देखो अमोनिया गैस यहाँ पर जो है वो हमने दिखा दी है। अब इसके बाद क्या करना है, अब हमको मास निकाल लेना है। नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है 14, एटॉमिक नंबर 7 होता है। ऐसे कई बार आपने देखा होगा 7 एंड 14। तो एटॉमिक मास जो है वो ऊपर लिखा रहता है और एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखा रहता है। ये भी मतलब बातें अब आपको ध्यान में रखनी है बेटा, ठीक है। कई बार आप देखेंगे तो ये जो है राइट हैंड साइड में नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में भी लिखा रहता है, लेकिन उससे मतलब नहीं है। हमेशा देखिएगा एटॉमिक नंबर जो होगा वो 7, ये हमेशा नीचे आपको दिखेगा, कभी भी पावर के फॉर्म में ऊपर नहीं दिखेगा। और ये जो 14 है ये मास है बेटा। ओके। तो 14 आपको इस फॉर्म में दिखेगा, क्योंकि बेसिकली अभी आप जो है वो अब रियल में आप केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब आपको उन सारी बातों को ध्यान में रखना है जो आपको पहले बताई गई थी। जैसे हम लोग कहते हैं भाई ये बेसिक केमिस्ट्री है, तो अगर बेसिक केमिस्ट्री में कोई चेंज आप करते हैं तो सिंपल सी बात है कि आप जो है वो फिर आगे गलत ही करेंगे, आप उसको जो है वो सुधार नहीं सकते हैं। ओके। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो मैंने कहा नाइट्रोजन के एक एटम का मास जो होता है वो 14 होता है। यहाँ कितने हैं 2। ओके। तो ये 2 हो गया। हाइड्रोजन देखियो, टोटल हाइड्रोजन के कितने एटम है, 3 2 जा 6, तो 6। और हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है 1 होता है। ये तो आपने जो है वो पहले से ही पढ़ा हुआ है। अब देखो वैसे ही आप इसको भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ 2 है तो हम इसको 2 बाहर लिख देते हैं। नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है 14, अभी देखिए हमने यहीं से देखा था। हाइड्रोजन देखो 3 एटम है इंटू 1 कर देते हैं। 1 का मतलब क्या, हाइड्रोजन कितने जो है मास का होता है, तो आप कहते हैं 1। ओके।
तो ये देखो इस तरह से हम यहाँ पर जो है वो इनको जो है मास निकालते हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 28 ग्राम, यहाँ आप दिखाओगे तो ये हो जाएगा आपका 6 ग्राम। तो 28 ग्राम एंड 6 ग्राम, ये पूरा का पूरा जो है वो आप देखिए यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। अब देखो 28 और 6 कितना होता है, हम क्योंकि इसको एक बार पूरा निकाल ही देता हूँ। देखो ये भाई 34 ग्राम हो गया, ठीक है बेटा। अब देखो भाई इधर भी हम देख लेते हैं, देखो यहाँ पे ये 2 है, ओके। और उसके बाद फिर जो है वो अंदर जब आप देखोगे तो 14 प्लस 3 इंटू 1 कितना होता है, 3 ही होगा। तो ये टोटल हो जाएगा 17। तो 17 2 जा कितना हो जाएगा 34। तो देखो जो बात मैंने बताई आपको कि रिएक्शन बैलेंस अगर हो गया तो मास जो है वो ऑटोमेटिकली एक दूसरे के इक्वल आएंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ देखा जा रहा है, 34 ग्राम ये है और 34 ग्राम ये है, ओके बेटा। तो अब देखो हम इसके लिमिटिंग रिएजेंट को जो है वो आपको दिखाते हैं कि कैसे हम इसमें लिमिटिंग रिएजेंट को शो कर सकते हैं। देखो बेटा अब यहाँ पर जो है वो फिर से मैं एक बार रिएक्शन लिख देता हूँ, आप समझ गए ही होंगे। N2 प्लस H2 गिव्स 2NH3। इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर 3 बढ़ा दिया था, ओके। अब सीधे सा, क्योंकि वहाँ मैं आपको सिर्फ दिखा रहा था निकाल कर, अब यहाँ पे सीधे हम वैल्यू रखते हैं। ये हो जाएगा 28 ग्राम, ओके। ये हो जाएगा आपका 6 ग्राम। ये जो है आपका टोटल कितना आ जाएगा 34 ग्राम, क्योंकि उधर हमने ये सब लगा लिया है, इसलिए अब जो है वो ज़्यादा हम यहाँ पर और जो है सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो तो है लिमिटिंग रिएजेंट। हम यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ रहे हैं, ओके। ये सारी प्रोसेस तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि यही काम जो है अब आपको हमेशा करना है, ओके। क्योंकि अभी आपको देखिए नंबर ऑफ मोल्स हैं, ओके। जब आप नंबर ऑफ मोल्स को भी निकालेंगे तो करेक्ट बैलेंसिंग होनी चाहिए, ओके। अब उसके भी न्यूमेरिकल्स मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा। तो क्योंकि अब जो है वो ये चैप्टर्स जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड ही जो है ज़्यादा है, कहीं कहीं थोड़ी बहुत थ्योरी आ रही है, तो उसको जो है आप तैयार करिएगा। अदरवाइज़ फिर आपने जितना भी इसमें पढ़ा हुआ है वो देखो वो सारा का सारा एक कैलकुलेशन बेस्ड है, ओके। एक्सरसाइज भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो एक्सरसाइज में भी आप देखेंगे तो न्यूमेरिकल्स ही पूरे के पूरे भरे हुए हैं। तो यहाँ पर भाई अब केमिस्ट्री जो है वो आपकी कहीं ना कहीं जो है वो कैलकुलेशन बेस्ड भी रहेगी, सिर्फ रिएक्शन बेस्ड ही नहीं रहेगी। तो अब देखो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट हम इसको कैसे दिखा सकते हैं। अब मान लो ये 28 ग्राम ना हो कि 20 ग्राम हो गई, ओके। हाइड्रोजन में हम कोई चेंज नहीं कर रहे, हाइड्रोजन आपको हमने 6 ग्राम ही दिया हुआ है। तो 20 ग्राम जो है वो 6 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगी, तो क्या ये पॉसिबल है? तो आप कहेंगे नहीं भाई, 20 ग्राम अब 6 ग्राम के साथ रिएक्ट कर ही नहीं सकती है, क्योंकि 6 ग्राम के साथ तो 28 ग्राम नाइट्रोजन ही जो है वो पूरी तरह से कंज्यूम्ड हो सकता है, ओके बेटा। अगर ये 20 ग्राम है तो नाइट्रोजन तो फिनिश हो जाएगी, मतलब 20 ग्राम हमने इसको कम कर दिया, दैट मीन्स यहाँ पर ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। क्योंकि अभी मैंने आपको डिफिनेशन बताई थी कि लिमिटिंग रिएजेंट आर दोज रिएक्टेंट विच कंज्यूम फर्स्ट इन द रिएक्शन, ओके। तो ये जो है वो आपके रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जा रहा है। आपने कैसे पता किया? तो आपने देखा कि अगर बैलेंस इक्वेशन में ये 28 ग्राम है तो ये 6 ग्राम है, ओके। और उसके बाद फिर अगर आपने इसको 6 ग्राम ही रहने दिया और इसके अमाउंट को कम कर दिया 20 ग्राम, तो पूरा 28 ग्राम ही जो है वो 6 ग्राम के साथ जब रिएक्ट कर जा रहा है, तो 20 ग्राम जो है कैसे 6 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा? दैट मीन्स ये पहले ख़त्म हो जाएगा, ये भाई पहले फिनिश हो गया, जो पहले फिनिश हो गया वही लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। और बाकी जो है वो आपका 6 ग्राम में से अब जो अमाउंट हम निकालेंगे वही चीज़ जो है वो बच जाएगा, मतलब एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा, ओके बेटा। और उसी से फिर हमने कहा कि भाई अमोनिया पे भी जो है फ़र्क पड़ेगा, कि अमोनिया का अमाउंट 34 ग्राम कब था? जब 28 ग्राम नाइट्रोजन आपके 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा था। तो अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट आपका आया, दैट मीन्स इधर कोई भी अमाउंट कम हुआ, तो इसका मतलब आपकी प्रोडक्टिविटी ही घट जाएगी, ओके बेटा। तो यहाँ पर इसको देखो लिमिटिंग रिएजेंट हम लोग कह देते हैं। अब अगर कैलकुलेशन बेस्ड कोई पूछे तो आप भाई कि भाई बताओ कितना हाइड्रोजन जो है वो कंज्यूम्ड होगा, कितना लेफ्ट होगा, तो उसको दिखाने के लिए फिर आपको वही पुराना कैलकुलेशन कर देना है कि
28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6 ग्राम, आप 6 ग्राम कर दीजिए। और उसके बाद फिर 20 ग्राम या कुछ भी यहाँ पर रखा जा सकता है, या तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए 20 ग्राम लिया था, मतलब अमाउंट को हमने कम कर दिया था। नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6/28 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 20 कर देते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 120/28 ग्राम। अब इसी को भाई सॉल्व कर लीजिए तो आपका जो है अमाउंट आ जाएगा। अब चलिए ट्राई करते हैं भाई सॉल्व करने की। तो ये कितने टाइम्स जो है वो जाता है, तो यहाँ पर हम सीधे इसको जो है वो बताते हैं कि ये नियर अबाउट 4.28 ग्राम आना चाहिए। ओके बेटा, अब इसको आप जो है अपने तरफ से जो है वो कैलकुलेट करिएगा कि कैसे करते हैं आप। तो इसको पूरा का पूरा जो है वो आप कैंसिल करिएगा, जितना जो है लीस्ट नंबर पे ला पाएँ। तो आप अगर देखेंगे तो ये भाई कितना आना चाहिए, ये 4.28 ग्राम जो है वो आना चाहिए। इसका मतलब कि आपके पास टोटल कितने ग्राम जो है वो हाइड्रोजन था, आपके पास 6 ग्राम हाइड्रोजन था। अब उसमें से आपने कितना कंज्यूम किया, आपने कंज्यूम किया 4.28 ग्राम हाइड्रोजन। ओके बेटा, तो अगर आप जो है वो यहाँ पर एक सिंपल सा हिसाब लगाएंगे तो कितना ग्राम जो है वो आपका लेफ्ट हुआ हाइड्रोजन, तो नियर अबाउट वो 1.72 ग्राम जो है वो आपका आना चाहिए। ठीक है बेटा, क्या समझ में आ गया कि भाई कितना बच जाएगा। तो मतलब 6 ग्राम था, तो वही हिसाब लगाइए, 6.00 कर दे रहा हूँ इसको मैं। और उसके बाद फिर जब आप इसको जो है वो सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट जो है वो आपका कितना है, आपका जो है वो 1.72 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन आएगा कि भाई 1.72 ग्राम हमारा हाइड्रोजन इतना बच गया। ओके, तो मतलब एक्सेस कितना हुआ, इतना अमाउंट जो है वो उसका एक्सेस हो गया, वो रिएक्शन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि 20 ग्राम ही नाइट्रोजन थी जो पूरी तरह से जो है वो कंज्यूम हो चुकी है। ओके बेटा, तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं उसको अगर आप जो है वो ध्यान में रखेंगे तो फिर न्यूमेरिकल्स भी आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे।